गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। आज अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं अपचयन, रिडक्शन। जब नाइट्रो यौगिकों का जब रिडक्शन करते हैं तब देखिए इसके अंदर क्या क्या बनता है। तो इसका जो रिडक्शन है नाइट्रो यौगिकों का तीनों माध्यम में किया जाता है, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम। अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम। तो अब देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम के अंदर जब अपन नाइट्रो यौगिकों का जब अपन अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तब देखिए इसके अंदर यहां पर लेते हैं नाइट्रोएथेन। और नाइट्रोएथेन का अपचयन जब अपन अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं तो यहां पर अपन ले लेंगे Fe+HCl या Sn+HCl ले सकते हैं। इसका जब अपन अपचयन करेंगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप है, वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, एमीन में चेंज हो जाएगा और प्लस बन जाएगा H2O। अब अपन इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 और 2 6। तो यहाँ पर कितने H काम आए, 6 H काम आए। तो ये नाइट्रोएथेन से अपना क्या बन गया, एथिल एमीन का निर्माण हो गया। अब यहां पर अपन एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक लेंगे, जैसे अपन ने ले लिया यहां पर नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का जब अपन अपचयन Fe+HCl की जब उपस्थिति में कराएंगे तो यहां पर अपन को प्राप्त हो जाएगा NO2 ग्रुप है, वो NH2 में चेंज हो जाएगा प्लस H2O। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने H काम आएंगे, 6H। और यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन काम आएगी वो हाइड्रोजन कैसी आएगी, जो है परमाणुिक हाइड्रोजन काम आएगी। तो ये था नाइट्रोएथेन का जब अम्लीय माध्यम में अपचयन करेंगे तो एथिल एमीन बनेगी। और नाइट्रोबेंजीन का जब अपन अम्लीय माध्यम में अपचयन करेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगी। तो ये था नाइट्रो यौगिकों का अम्लीय माध्यम में अपचयन। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं उदासीन माध्यम। सेकंड, उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम के अंदर जब अपन नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करेंगे तो देखिए इसके अंदर अपन पहला लेते हैं CH3NO2, नाइट्रो मैथेन। और नाइट्रो मैथेन का अपचयन जब उदासीन माध्यम में लेंगे तो यहाँ पर अपन को लेना पड़ेगा जिंक और अमोनियम क्लोराइड। जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब अपन इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा ये CH3NH और ये हो जाएगा OH और प्लस हो जाएगा H2O। 2 और 2 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन काम आई, 4 हाइड्रोजन काम आई। तो ये था जब उदासीन माध्यम के अंदर जब अपन नाइट्रो यौगिकों का जब अपचयन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक के अंदर नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अपन जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब करवाते हैं तब यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा ये बेंजीन की रिंग, ये NH और ये हो जाएगा OH प्लस H2O। कितने हाइड्रोजन काम आए, 4H। तो ये था नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जब अपन उदासीन माध्यम में करेंगे तो अपन को
हाइड्रोक्सिल एमीन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एलिफेटिक लिया तो मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और यहाँ पर अपने एरोमेटिक लिया है तो इसका नाम हो जाएगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपचयन था उदासीन माध्यम के अंदर जब अपन नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करेंगे। अब अपन तीसरा लेते हैं, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम ये इम्पोर्टेंट है और कंप्लीट रिएक्शन के अंदर यहाँ से इसके जो प्रश्न है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए अपन यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन के अंदर C6H5NO2, और इसका जब अपन अपचयन कराएंगे ग्लूकोज और NaOH की उपस्थिति में, तब देखिए इसके अंदर इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है, तो इससे C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 और प्लस बन जाएगा H2O। अब यहाँ पर O कितने हैं, 2 और 2 4 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 अपन 4 लगा देंगे तो ये H2 और ये O बन गया। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 थे तो ये 4, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर काम आ जाएगा, उपसर्ग संबंध O से उठ जाएगा, और यहाँ पीछे बचे 3, ये बैलेंस हो जाएगा। यह यहाँ पर ये 2 था तो ये C6H5 N डबल बॉन्ड C6H5 ये आ गया, तो उसको बोलेंगे एजोऑक्सीबेंजीन। एजोऑक्सीबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने जो है हाइड्रोजन काम आए, तो 3 × 2 6, तो यहाँ पर 6H काम में आ जाएंगे। सेकेंड C6H5NO2, और इसका यदि अपन अपचयन जिंक और NaOH, और NaOH यहाँ पर लेंगे अपन एल्कोलिक, जिंक और NaOH एल्कोलिक लेंगे, और इसका यदि अपन अपचयन करेंगे तब अपन को जो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 4 है तो इधर 4 कर दो, तो 4 × 2 8, तो हाइड्रोजन कितने काम आए 8H। तो जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अपन जिंक और NaOH कैसा लिया है, एल्कोलिक लिया है, तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होगा, एजोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये था एजोबेंजीन। और थर्ड यदि अपन नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अपन जिंक और NaOH यहाँ पर कैसा लेंगे, जलीय एक्वस NaOH लेंगे, और इसके साथ में यदि अपन नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करेंगे तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा C6H5NH C6H5 प्लस H2O को बैलेंस करने के लिए 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर जो काम आएंगे हाइड्रोजन वो आ जाएंगे 10H काम आ जाएंगे। ये बनेगा ए हाइड्रेजो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये था इसके अंदर, जब अपन नाइट्रो यौगिकों का जो अपचयन है वो अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम के अंदर जब करेंगे तो इनके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अपन को क्या प्राप्त होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं जल अपघटन। नाइट्रो यौगिकों का जब जल अपघटन करते हैं तब देखिए इसके अंदर क्या बनता है। ये अपना है नाइट्रोएथेन, इसका जल अपघटन, प्रेजेंस ऑफ HCl, या अपन ले सकते हैं H2SO4, दोनों में से कोई एक लेना है। तो ये था अपना
नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन और नाइट्रोएथेन का जब अपन, ये 1 डिग्री है, इसका जब जल अपघटन करेंगे तो अपन को उत्पाद प्राप्त होगा CH3COOH और प्लस प्राप्त हो जाएगा NH2OH। 1 डिग्री नाइट्रो यौगिकों का जब अपन जल अपघटन करेंगे तो मेन उत्पाद अपन को क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल और ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। अब उसके बाद में 2 डिग्री ले अपन नाइट्रो यौगिक, इसका नाम हो जाएगा 2-नाइट्रो प्रोपेन और ये नाइट्रो यौगिक 2 डिग्री है। इसका यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन, प्रेजेंस ऑफ HCl/H2SO4, दोनों में से कोई एक लेना है तो इसके अपन को यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो अपन को प्राप्त होगा CH3C+O CH3, कहने का मतलब यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? कीटोन प्राप्त हो जाएगा N2O+H2। तो ये यहाँ पर अपन को एसीटोन या अपन इसको प्रोपेनॉन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था जल अपघटन, नाइट्रो यौगिकों का जल अपघटन। जब 1 डिग्री जब नाइट्रो यौगिक का जल अपघटन किया तो मेन उत्पाद अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। और यदि अपन 2 डिग्री नाइट्रो जो यौगिक का जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो गया? कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था इसके अंदर जल अपघटन। और यहाँ पर 3 डिग्री जो नाइट्रो यौगिक है इसका जल अपघटन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड अपन केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। नाइट्रस अम्ल के साथ में जब अपन नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया कराएंगे, और नाइट्रस अम्ल बनता कैसे है? NaNO2 और प्लस जब HCl रिएक्शन करता है तो यहाँ पर HNO2 बनता है और प्लस बन जाएगा NaCl, इसको अपन कहते हैं नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ में जो अपन नाइट्रो यौगिक लेते हैं जैसे CH3CH2NO2, इसका नाम है नाइट्रो एथेन। अब नाइट्रो एथेन की अभिक्रिया अपन HNO2 के साथ करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तब देखिए यहाँ से ये H2 हटेगा, H2, और इधर से हट जाएगा O, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O। अब यहाँ से कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से N की 2 वैलेंसी फ्री हुई, इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर अपना जुड़ा हुआ है NO2। इसको बोलेंगे नाइट्रोलिक अम्ल। और नाइट्रोलिक अम्ल को अपन सार के अंदर मिलाएंगे तो ये सार के अंदर क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, सार में विलय होगा और विलयन का रंग है वो अपन को कैसा प्राप्त होगा? लाल रंग का अपन को विलयन प्राप्त हो जाएगा, लाल रंग का विलयन। जब अपन नाइट्रो यौगिक कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। अब अपन यहां पर लेंगे 2 डिग्री, इसका नाम है 2-नाइट्रोप्रोपेन। और 2-नाइट्रोप्रोपेन की अभिक्रिया अपन HNO2 के साथ करते हैं। तो HNO2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ OH N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो अब यहाँ से H हटेगा, इसका H और इसका क्या हटेगा? OH, H2O यहाँ से निकल जाएगा तो माइनस हो गया H2O, पीछे बचेगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा इसके अंदर N डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ जाएगा NO2 बन जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ जाए। इसको अपन बोलते हैं
स्यूडो नाइट्रोल, और इसको यदि अपन सार के अंदर मिलाएंगे तो ये सार के अंदर अविलय होगा, और जो विलयन है उसका रंग कैसा प्राप्त होगा? नीला, नीले रंग का अपन को विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब नीला रंग जो है वो सार के कारण नहीं आया, ये नीला रंग किसके कारण है? स्यूडो नाइट्रोल के कारण ही इस विलयन जो अपन को प्राप्त होगा वो कैसा होगा? नीला प्राप्त होगा, जिसको अपन कहेंगे कि ये नाइट्रो यौगिक कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। और लास्ट में जो अपना आता है थ्री डिग्री, और 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक की अभिक्रिया जब अपन HNO2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री जो नाइट्रो यौगिक है वो HNO2 के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो ये एक बार वापस समझा देता हूँ कि 1 डिग्री नाइट्रो जो एल्केन, 2 डिग्री और 3 डिग्री का जो है अपन HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो 1 डिग्री जब लेंगे नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो एथेन लिया, इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाई, तब अपन को नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होगा, और जो सार के अंदर विलय होगा और विलयन का रंग कैसा प्राप्त होगा? लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा, जिससे अपन को पता चलेगा कि नाइट्रो यौगिक अपना कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। जब अपन नाइट्रो यौगिक 2 डिग्री है, 2 नाइट्रो प्रोपेन है, इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ कराई, नाइट्रस एसिड के साथ स्यूडो नाइट्रोल प्राप्त होगा, और जो सार के अंदर अविलय होगा और इसमें जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन का कलर कैसा होगा? नीले रंग का अपन को विलयन प्राप्त होगा, जिससे अपन को पता चलेगा कि ये नाइट्रो यौगिक कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। और 3 डिग्री जब नाइट्रो यौगिक लेंगे और 3 डिग्री की जब HNO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रस एसिड HNO2 के द्वारा अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो यौगिकों में जो है विभेद कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था अपना टॉपिक HNO2 के साथ। नेक्स्ट अपन लेते हैं हैलोजनीकरण। नाइट्रो यौगिकों का जब अपन हैलोजनीकरण करेंगे, जैसे ये ले लिया अपन ने नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन का हैलोजनीकरण क्लोरीनीकरण कर दिया, और यहाँ पर ले लिया अपन ने NaOH के साथ जब की, तो यहाँ पर जो अपन को प्राप्त हो जाएगा CCl3NO2 प्लस 3NaCl प्लस 3H2। इसको अपन 3 कर लेते हैं, यहाँ से 3H हटे और यहाँ से 3OH, 3H और 3OH मिलकर 3H2 बन गया, यहाँ से 3Cl और 3Na मिलकर 3NaCl बन गया, और 3Cl जो यहाँ पर जुड़ गए, इसको कहेंगे अपन क्लोरोपिक्रीन का निर्माण हो जाएगा। इसको अपन युद्ध गैस या इसको वार गैस भी कहते हैं, या उसको अश्रु गैस भी कहते हैं, अश्रु गैस या टीयर गैस भी कहते हैं। तो ये था नाइट्रोमेथेन से। अब अपन लेते हैं टू डिग्री, 2 नाइट्रो प्रोपेन, और 2 नाइट्रो प्रोपेन का यहाँ पर अपन ले लेते हैं Br2, और यहाँ ले लिया अपन ने NaOH। ये H यहाँ से हट जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन था, इसमें भी अल्फा था, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CBr CH3NO2 प्लस यहाँ से H और एक Br मिलकर HBr बटा HBr जब NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक NaBr बन जाएगा और एक अपना H2 बन जाएगा, तो 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा, 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन का निर्माण हो जाएगा। तो ये नाइट्रो यौगिक 1 डिग्री था और ये नाइट्रो यौगिक 2 डिग्री था।
अब 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक का यदि अपन हैलोजनीकरण करेंगे तो 3 डिग्री नाइट्रो यौगिकों का हैलोजनीकरण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री नाइट्रो यौगिकों के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं नाइट्रो यौगिकों का वैद्युत अपघटन अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का जब विद्युत अपघटन अपचयन करते हैं तब देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे नाइट्रो बेंजीन, और नाइट्रो बेंजीन का जो अपन अपचयन करेंगे यहाँ पर अपन ले लेंगे दुर्बल अम्लीय माध्यम। दुर्बल अम्लीय माध्यम के अंदर जब इसका अपन रिडक्शन करेंगे तब देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये NH OH में परिवर्तित हो जाएगा और माइनस हो जाएगा H2O। तो 2 2 4, तो ये कितनी हाइड्रोजन देगा? 4। ये विद्युत अपघटन अपचयन है। नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन अपचयन करेंगे, दुर्बल अम्लीय माध्यम लेंगे, तो यहाँ से जो NO2 ग्रुप है ये NO2 ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल एमीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास के अंदर रीअरेंजमेंट होगा, तो इसका जो पैरा स्थिति का जो H है ये H यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा NH2 और ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका बन जाएगा पैरा एमिनोफिनॉल। पैरा एमिनोफिनॉल का निर्माण हो जाएगा। जब नाइट्रो यौगिकों का विद्युत अपघटन अपचयन करते हैं तो अपने नाइट्रोबेंजीन लिया और माध्यम लिया दुर्बल अम्लीय माध्यम के साथ में, जब इसका अपचयन किया तो पहले बनेगा N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन के अंदर क्या हो जाएगा? पुनर्विन्यास हो जाएगा, और अपन को जो उत्पाद प्राप्त होगा वो पैरा एमिनोफिनॉल का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। थैंक्स।